जगदीश सर का, हम सबों के मार्ग निर्देशक या ज्येष्ठ भ्राता के तौर पर मतलब उनको मान्यता मिली है। जो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं मेरे विचार से सब अनुज है या हम उम्र होंगे सुभाष भैया, हमारे कोषाध्यक्ष पप्पू जी, साथ ही साथ साथीगण रमेश जी, संजय जी, सुधांशु जी, ऋषि बाबू, संतोष जी, लक्ष्मण जी, सबों का मैं रंजन अभिषेक भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ परिवार में और आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो कार्यक्रम है वो मूल रूप से कार्यक्रम है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, और आज के इस कार्यक्रम का जो नाम है वो राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह, जिसमें आज के संवाद का विषय है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वच्छ पत्रकारिता। कार्यक्रम को मैं शुरू करना चाहता हूं और शुरू कर रहा हूं क्योंकि जो समय सुनिश्चित किया गया था लगभग उस समय से थोड़े विलंब से हम लोग हैं और शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। मैं इस बात से शुरू करूंगा, कोरोना काल बीती है अभी, पिछले कुछ दिन पहले कोरोना महामारी का जो है एक बहुत बड़ा दौर या कहें विषाक्त दौर से हम लोग गुजरे हैं और अभी भी पूर्ण सुरक्षित नहीं है। हम सब उस दायरे में हैं कि सुरक्षा और आप अपना जो निजी आपकी जागरूकता है वो आवश्यक है। इसमें दो पंक्ति जिससे मैं शुरू करता हूं इस कार्यक्रम को, वसीम बरेलवी की वो पंक्ति है जो मुझे याद आ रही है। और चूंकि कोरोना काल से हम लोग निकले हैं, ये काली स्याह रात, ये काली स्याह रात जो ढलने का नाम नहीं लेती, लगता है सूरज तेरे निकलने का वक्त आ गया है। ये पंक्ति हम सबों को ये मजबूत करता है कि हम कितने भी अंधेरी रातों से गुजरे, अंततः सवेरा आएगा और फिर से एक बार हम सब उसी तरीके से सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे जैसा कोरोना काल से पहले व्यतीत करते थे। आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, हम सबों के अभिभावक, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय प्रकाशन सचिव, वरिष्ठ पत्रकार श्री जगदीश सर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम के आरंभ का जो क्षण है, आप सबों को साक्षी मान मैं जगदीश सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आके अपने जीवन का जो उनका अनुभव है और आज का जो विषय है उस दोनों के बीच समन्वय बनाते हुए हम सबों को कुछ बताएं, मार्ग निर्देशित करें। जगदीश सर, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर जगदीश सर का। और आप लोगों से आग्रह से तालियां जरूर बजाते रहें। एक बात मैं और कह दूं कि मैं कार्यक्रम को बहुत ही गंभीरता से शुरू कर रहा हूं, तो आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम अपनी गंभीरता बनाए रखेगी, अन्यथा ताली बजवाने के बहुत सारे तरीके मुझे मालूम हैं। धन्यवाद। और इस मौके पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे जितने भी सहयोगी पत्रकार बंधु हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ और सबको सराहता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए और ये उपस्थित देकर के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ नए साथी भी हैं, उनका और भी अधिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन हमारे देश में स्मरणीय इसलिए है कि आज ही के दिन 1966 ईस्वी में ये पत्रकारिता की मान्यता मिली थी और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के नाम पर इसे घोषित किया गया और इसी को लेकर के आज हम और यहाँ उपस्थित हमारे अभिभावक, राष्ट्रीय प्रकाशन सचिव और मधुबनी जिला आर्काइव के संरक्षक जगदीश सर को भी शुभकामनाएं हैं और जितने भी सहपाठी हैं मेरे सभी को प्रेस दिवस की शुभकामनाएं। आज का जो विषय रखा गया है स्वच्छ पत्रकारिता, तो यह विषय बहुत ही बढ़िया है और
आज का जो समय है इसमें स्वच्छ पत्रकारिता आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जो पत्रकार है उसको पत्रकारिता जो है अच्छी ढंग से करनी चाहिए। किसी भी विषय पर पत्रकार संचार जो है मीडिया वो जन समस्याओं को दूर करने का काम करता है और समाज में जितनी बुराइयां उसको दूर करने का काम या राज्य स्तर पर हो। कई बार आप सभी के सामने पहले भी आ चुका हूं और आज पुनः हम अवसर मिला है कि आप सभी के सामने अपनी बात रख सकूं और आप सभी हमारे दो शब्द सुनने के लिए अपना कीमती समय यहाँ व्यतीत कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि कई जगह लोग मानसिक रूप से मशीनी रूप से वहाँ पर उपस्थित होते हैं, कई जगह भावनात्मक जुड़ा हो जाता है। तो उसी में से एक संस्था यह भी है, कई तरह की संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। सामाजिक संस्थाएं हैं, कई कृषि आधारित संस्थाएं हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी, और जिस पेशा में पत्रकारिता में साहित्य लेखन इत्यादि में रुचि रही है, पढ़ना पढ़ाना इस तरह का, तो पत्रकारिता से जुड़ाव जो रहा है तो उस संबंध में बता दें कि एक तो जिस बैनर में हम भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ इंडियन नेशनल जर्नलिस्ट फेडरेशन, वह इसका भी मतलब छत्र छाया है हम सभी के ऊपर। और आज अगर मेरा जो भी कद है, कुछ भी है, परिचय है, तो उसमें संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिस माध्यम से मुझे प्लेटफॉर्म मिला, लोग जाने तो कि वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो आज के समय में स्वच्छ पत्रकारिता करना अधिक आसान है पहले के तुलना में। आपको एक उदाहरण देकर मैं कुछ समझाने का प्रयास करता हूं और आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आएगी जो मैं कहना चाहता हूं। जब हम आजाद हुए थे, हमारा देश आजाद हुआ था, तो हमारी आबादी 40 करोड़ थी। उस 40 करोड़ की आबादी में अगर आपसे कहा जाता कि एक नेता को ढूंढिए जो ईमानदार हो, क्या आप सहजतापूर्वक इस चीज को चयन कर पाते? अगर आपको उस 40 करोड़ में 4 विकल्प दिया जाता, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू और कोई भी एक नाम, और वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, कोई भी जो उस समय के थे वीर पुरुष, उनका नाम, क्या सहज था इन चारों में किसी एक नेता का नाम चुनना कि वो ईमानदार है? जी नहीं, ये बहुत असहज काम था। लेकिन आज अगर आपसे कहा जाए कि किसी एक नेता का नाम चुनिए जो ईमानदार हो, तो आप आसानी से उस नेता का नाम कह सकते हैं। अर्थात पहले की अपेक्षा आज ईमानदारी को सत्यापित करना सहज हो गया है, सरल हो गया। मैं एक बात और कहूं, पहले आपने किताबों में पढ़ा होगा, समय दर समय, चरण दर चरण परिभाषाएं परिवर्तित होती है। पूर्व में ईमानदारी की परिभाषा थी, जो परोपकार होगा, जो दूसरों का उपकार करेगा, वो व्यक्ति ईमानदार कहलाता था। जो दूसरों का हित देखेगा, दूसरों की भलाई करेगा, वो ईमानदार होता था। आज ईमानदार की परिभाषा बदल चुकी है। जो दूसरों से घूस नहीं लेगा